हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज मैं बना रही हूँ लसोड़े और कैरी का अचार। लसोड़े को कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं गूंदे या फिर और भी कई नामों से जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ लसोड़े बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो जितने लसोड़े लिए हैं और इनको गर्म पानी में मैंने डाल दिया है। पहले मैंने इनको धो लिया था और मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने इनको कई दिनों मतलब पहले ले आई थी, 2 दिन मेरे ये क्या रखे रह गए, तो थोड़ी ये पक गए थे। आप जब भी लेके आएँ लसोड़े तो साथ के साथ बना लें, क्योंकि अगर ये पक जाते हैं ना तो फिर इसमें से क्या है, जो चिकना चिकना इसका अंदर का पदार्थ होता है ना वो निकलने लगता है, तो थोड़ा अचार गड़बड़ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आज मेरा अचार परफेक्ट बने। लेकिन हाँ, मेरा अचार बहुत ही परफेक्ट बना था, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि इसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ मैंने कैरी भी ले ली है। गूंदे हमारे उबल रहे हैं, उबालना ज़्यादा नहीं है, बस एक एक उबाल इसका ले लेना है। एक उबाल ले लिया है और जब तक मेरी कैरी भी कट चुकी थी, कैरियों को मैंने काट दिया था। कैरी क्या है ना, मेरी पक गई थी अंदर से, तो मैंने ऊपर ऊपर से निकाल ली थी कैरियाँ। गुठली मेरे से नहीं कटी थी। अगर आपकी कैरी पक जाए तो आप वहीं से कटवा कर ले आएँ। यहाँ मेरे गूंदे भी पक चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो इनको मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। तो उबल गए हैं, बस एक ही उबाल लेना है, ज़्यादा इनको हमें नहीं उबालना है। तो मैं इनको एक छन्नी में निकाल लूँगी। सारे गूंदे निकालने के बाद में मैं इनको एक कपड़े पे डाल के सुखा दूँगी। इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे और एक कपड़े पे सुखा लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इस पे मैं सारे गूंदे डाल दूँगी जिससे कि ये सूख जाए। जो ये मैं अचार बनाने वाली हूँ ना, ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी ही बनाती है अक्सर अचार। और फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए जयपुर में, उसके बाद मैं ही बनाने लग गई अचार। तो आज जो मैं अचार बना रही हूँ ना, बहुत ही हमारे जो राजस्थान में जिस तरह से बनाया जाता है उसी तरह से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ गूंदों को मैंने डाल दिया है सूखने के लिए, और जो कैरी थी इनको भी मैंने धो लिया था और इनको भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने सुबह 11 बजे के समथिंग इनको धो के और इसको गूंदे को उबाल के सुखा दिया था, और मैं शाम को अचार डालने वाली हूँ 5 बजे इसका, तो बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इतने अच्छे से इनको सुखा दिया है और अब शाम तक इनको मैं सूखने दूँगी। यह शाम हो गई है और अब मैं इनको भर लूँगी। बहुत ही अच्छे से इनका पानी जो है सूख गया था। गूंदे जो हैं उनके ऊपर की टोपी जो होती है उसको नहीं उतारे, नहीं उसमें पानी भर जाता है। यहाँ मेरे गूंदे सूख गए थे, इसीलिए कुछ टोपी उतर गई थी, कुछ नहीं उतरी थी, तो बाद में मैंने उतार दी थी। अगर आपकी टोपी उतर जाए तो आप गूंदों को बहुत ही अच्छे से सुखा लें, उसमें क्योंकि पानी भर जाता है तो हमारा अचार ख़राब होने की टेंशन रहती है। तो यहाँ मैंने कैरी और गूंदे को भर लिया है और यहाँ मैंने सरसों का जो तेल है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। सरसों का तेल में अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है, मैं एक गूंदे की जो ऊपर की टोपी होती है उसको उतार लूँगी। तो सभी गूंदे की ऊपर की टोपियाँ हमें उतार लेनी है जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ गूंदे की टोपियाँ मैंने उतार ली है और ये कैरी है ना, ये भी सूख गई थी, इनको मैंने एक जगह डाल के रख दिया है। इतने में हमारा हो गया है तेल गरम बहुत ही अच्छे से। इसको मैं उतार दूँगी नीचे, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैंने ले ली है सौंफ, 1 कप भर के सौंफ ले ली है, कुछ थोड़ी सी काली मिर्ची और आधा कप मैंने मेथी दाना लिया है। इनको मैं अच्छी तरह से मतलब इस तरह से हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसकी जो नमी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं इनको पहले ही। तो यहाँ मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब एक जार में डाल के इसका एक पाउडर, दरदरा पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है, दरदरा सा इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें दरदरा पीस लेना है और अब इसको मैं एक बाउल में अलग से निकाल दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है, अब इसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैंने ले ली है पीली वाली सरसों, ये देखिए, और इसी में मिक्स कर दूंगी काली वाली सरसों जो आती है वो थोड़ी सी। तो इसको भी मैं पीस लूँगी और ये दरदरा मैंने इसको भी पीस लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से हाथों मतलब चम्मच से मिक्स करके और इसको रख दूँगी मैं साइड में। और अब हमारा जो तेल है वो ठंडा हो गया है, वो ले लेती हूँ। तो ये तेल में डाल देंगे 1 चम्मच भर के हींग और 1 चम्मच भर के ही मैं डाल दूँगी इसमें कलौंजी।
जो कलौंजी आती है ना काली वाली, ये अचार में डलती है, इस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलौंजी का। और जो मैंने मसाला बना के रखा है वो सारा ही मैं तेल में मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे तेल थोड़ा जो कुनकुना होगा ना वो अच्छी तरह से मसाले और भी गर्म हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ तेल में मैंने इसको डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले थोड़े से। तो यहाँ लाल मिर्ची पाउडर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच भरकर, और मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर, और 2 चम्मच भरकर ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो यहाँ मैंने सेंधा नमक लिया है, आप कोई सा भी नमक ले लें, काला नमक भी डाल सकते हैं। हम सेंधा नमक खाते हैं तो मैंने सेंधा ही डाला है, और इसमें काला नमक भी आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, इससे क्या है अचार का जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब जो हमारे लसोड़े कैरी हैं इनको हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मैं इसी तरह देख रही थी कि धीरे धीरे डालूँ, कहीं अचार के छींटे मेरे ऊपर नहीं आ जाएं, तेल के छींटे, इसीलिए मैंने धीरे धीरे इनको डाल दिया है। और अब 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अचार में तेल ज़्यादा ज़रूरी होता है, तेल ज़्यादा रहता है ना तो हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। और जब बर्तन ले तो वो भी साफ़ होना चाहिए, आटे के मतलब हाथ नहीं लगाने चाहिए अचार पे, और चम्मच भी हमारे आटे की नहीं होनी चाहिए, पहले ही साफ़ ले ले। और कभी भी अचार को रखें तो एक कांच का कंटेनर ले, नहीं तो चीनी का जो बरनी आती है ना उसमें रखें। मैंने इस तरह कांच का कंटेनर लिया है, इसमें मैं भर के रख दूँगी। तो यहाँ 4-5 दिन तक मैं इसी में भर के रख दूँगी। तो यहाँ एक बोतल में, एक कंटेनर में तो आया ही नहीं था, तो दूसरी और थी मेरे पास छोटी वाली, उसमें मैंने भर दिया था। तो ये क्या होता है ना, ये वाला अचार हम बच्चों के टिफ़िन में रख देते हैं, बना के रख दें तो तुरंत बना हुआ होता है। तो कैरी का तो फिर भी बच्चों के लिए नुकसान करता है, लेकिन जो लसोड़ों का अचार होता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और हमें इस तरह से अचार बना के रख लें तो कभी भी इमरजेंसी में जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक